नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रेंटल प्रॉपर्टी का जो मार्केट होता है उसकी बारीकी से एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ, आप मात्र 10 लाख रुपए लगाकर भी महीने के 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। वो किस तरीके से बचा सकते हैं, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंटल मार्केट इन इंडिया। इंडिया के बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, जितने भी बड़े शहरों को आप गिनना चाहे गिन सकते हैं। साथ साथ उन शहरों को भी आप गिनने का काम कीजिए जहां पर रेंटल मार्केट है, मतलब जहां पर इंडस्ट्रीज की भरमार है और जहां पर कामगार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं। वहां पर इसी तरीके से रेंटल मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। शायद आज से पहले रेंटल मार्केट की किसी वीडियो के माध्यम से किसी ने जिक्र किया होगा। आज आपको रेंटल मार्केट का हम हिसाब समझाने वाले हैं कि जिस प्रकार किराए पर कोई भी वस्तु हम देते हैं उससे किस प्रकार बचत होती है। आज हम लैंड मतलब ज़मीन किराए पर देना, कमरे किराए पर देना, जगह जगह फ्लैट्स टाइप ज़मीन बनाकर किराए पर देना, उस प्रकार की रेंटल मार्केट का जिक्र करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले रेंटल मार्केट जो होती है, रेंटल मार्केट के अंदर कई प्रकार की खामियां भी होती हैं और कई प्रकार के फ़ायदे भी होते हैं। उदाहरण स्वरूप आप हरियाणा क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को ही ले लीजिए। यहाँ पर रेंटल मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है और रिकॉर्ड ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे सस्ती और सबसे महंगी इंडिया की रेंटल मार्केट्स में से दिल्ली एनसीआर की रेंटल मार्केट आती है। इसके बाद मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों का भी स्थान है। अगर रेंटल मार्केट की बारीकी से बात की जाए तो दिल्ली के आसपास एनसीआर के क्षेत्र में भी काफ़ी तेज़ी से रेंटल मार्केट बढ़ी है, जिसके कारण यहाँ पर जिन लोगों की ज़मीनें हैं, जिन लोगों ने अपने आवास किराए पर दे रखे हैं, उन लोगों को काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। तो रेंटल मार्केट किस प्रकार आप मात्र 10 लाख रुपए लगाकर महीने के 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में समझाने का काम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है लोकेशन। किसी भी एरिया में रेंटल प्रॉपर्टी अगर आपकी है या आप ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं और इन फ्यूचर उस ज़मीन से कुछ फ़ायदा चाहते हैं, तो सबसे पहले प्राइम लोकेशन का होना भी ज़रूरी है। लेकिन रेंटल एरिया में इससे थोड़ी भिन्नता होती है। आप प्राइम लोकेशन से थोड़ा हटकर भी किसी मार्केट के पीछे की जो कॉलोनी या कोई कस्बा टाइप चीज़ है, वहाँ पर भी अगर आप ज़मीन खरीद कर कमरे इत्यादि बनाते हैं तो 70 से 80% संभावना है कि आपकी वो रेंटल प्रॉपर्टी किराए पर उठ जाएगी। मतलब वहाँ पर किराएदार आ जाएंगे और आपको मंथली पे करने लग जाएंगे आपकी ज़मीन का किराया। इसी प्रकार की प्राइम लोकेशंस की यहाँ पर ज़रूरत होती है, लेकिन वो मेन लोकेशन से थोड़ा पीछे की साइड हो तब भी चल सकती है, क्योंकि किराएदारों को बेहतरीन सुविधाएं और सस्ते रेट की काफ़ी आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर आएगा तो वो ये भी सोचेगा कि उसका किराया भी सस्ते में निकल जाए और वो यहाँ से कुछ कमा कर भी दूसरे स्थान पर जा पाए। तो पहला पॉइंट था लोकेशन। नंबर 2, इंडस्ट्रीज। अगर आप ज़मीन खरीद कर किराए के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे मेन चीज़ है आसपास के इंडस्ट्रीज एरिया का सर्वे करना। क्योंकि जहां पर उदाहरण स्वरूप आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अगल बगल के गाँव में ज़मीन लेकर के किराए के बढ़ाएंगे तो आप यहीं ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि आपकी ज़मीन किराए पर चली जाएगी। इसके लिए भी काफ़ी प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको ज़मीन खरीदते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस एरिया में ज़मीन खरीद रहे हैं। कहीं आप एग्रीकल्चर लैंड में तो प्लॉट नहीं खरीद रहे हैं, पास कॉलोनियाँ, वैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद रहे हैं या अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद रहे हैं। इस प्रकार भी आपको हर बारीक पॉइंट का ध्यान रखना होगा, तभी आप अच्छे से एक रेंटल प्रॉपर्टी बनाकर अपने किराए के साधन बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट होता है रेंटल पीपल टाइप। रेंटल प्रॉपर्टी खरीद लिए मान लीजिए आप लोगों ने, और उसको बनाने के कई तरीके होते हैं। वहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनमें एक होते हैं कामगार जिनकी तनख्वाह कम होती है और वो सोचते हैं कि सस्ता किराया कमरे का मुझे मिल जाए, उसी के अंदर थोड़ी बहुत फैसिलिटी हो, बस मेरे सोने मात्र का गुजारा हो जाए। इस प्रकार के लोग
और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वे फैमिली पर्सन्स भी हो सकते हैं और वे सोचते हैं, उनकी सैलरी थोड़ी बेस्ड होती है और वे सोचते हैं कि रहने के लिए सुविधा ज़रूरी है, एक साफ़ सुथरा माहौल होने चाहिए। इसके लिए कमरे भी अलग अलग प्रकार से तैयार किए जाते हैं। जो सस्ते में लेना चाहें उनके लिए टेम्परेरी टाइप कमरे लोग तैयार कर देते हैं, और जो सुविधाओं वाले लोग हैं वो उसी कमरे के, उसी साइज़ के कमरे के मूलभूत सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा होती है, क्लीननेस ज़्यादा होती है, फर्श इत्यादि साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। एक कमरा वहीं 1000 में चला जाता है और एक अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ कमरा 5000 रुपये तक किराए में आसानी से किसी एरिया में चला जाता है। इतनी भिन्नता इनके मंदिर लगभग 80% की भिन्नता इन कमरों में हो सकती है। इससे आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज टाइप। रेंटल प्रॉपर्टी कई प्रकार की होती है, जिसमें पहले स्थान पर बात करें तो रेंटल होम्स, पूरे का पूरा घर आपका किराए पर चला जाता है। बड़े महानगर जहां पर फ्लैट्स बने हुए हैं, जहां पर सेक्टरों के अंदर आवासीय घर हैं, वहां पर कोई व्यक्ति जो अच्छी खासी नौकरी करता है, किसी कंपनी में करता है, ज़्यादातर ऐसे लोग भी हमने देखे कि किराए के लिए 30 से 40 हज़ार मंथली भी देते हैं किसी सेक्टर के अंदर, किसी घर के। इतना ज़्यादा रेट भी यहाँ पर मिल जाता है। इससे आगे पॉइंट आता है, क्योंकि 10 लाख में आप किसी सेक्टर के अंदर घर लेना असंभव के बराबर होता है, तो ये कैटेगरी आपके लिए नहीं है जो इस वीडियो के माध्यम से 10 लाख में महीने के 1 लाख बचाने की सोच रहे हैं। नंबर रेंटल फ्लैट्स आते हैं। रेंटल फ्लैट्स का अगर हम जिक्र करें तो रेंटल फ्लैट्स भी अलग अलग एरिया में हो जाते हैं। कई जगह पर बीपीएल के जो फ्लैट्स हैं, या आपने देखा हो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए फ्लैट्स हैं, वह 5000 तक किराए में है। और बीपीएल फ्लैट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ मात्र 1 से 1500 2000 रुपये भी किराया देखने को मिलता है। दोनों में सुख सुविधाओं का भी अंतर होता है। रेंटल रूम लाइक पीजी, कुछ जगह पर रेंटल रूम होते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने आता है, कोई 2-3 दिन के लिए इंटरव्यू देने आता है, कोई अपना एग्ज़ाम देने आता है, तो उनको वे लोग एक दिन पहले आ जाते हैं। तो वे क्या सोचते हैं कि कहीं होटल में 800-1000 रुपये दिन के देने से बेहतर है कि किसी पीजी में कमरा देख लिया जाए, जहाँ पर एक कमरे के अंदर अलग अलग बेड्स लगे होते हैं। 200 से 300-400 रुपये वहाँ पर पीजी का रेंट होता है, जो होटल से काफ़ी सस्ता देखने को मिलता है। इस कारण लोग यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस प्रकार की रेंटल प्रॉपर्टीज़ को खरीदने का काम करते हैं। अब आता है सबसे मेन मुद्दा कि किस प्रकार आप 1 लाख बना सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आप किसी बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया का ही उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पर अनेक गांव हैं जो शहर से सटे हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया, वर्तमान शहर से इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक कुछ गांव पड़ जाते हैं। गांव के अगर नाम की बात की जाए तो अनेक ऐसे इंडस्ट्रियल गांव हैं जो शहरों से सटे हैं, आप उनके नाम खुद समझ देख सकते हैं। उन गांव के अंदर रेंटल प्रॉपर्टीज़ आप लोग मान लीजिए आप एक 8 से 9 लाख रुपए का प्लॉट ले लेते हैं, 5 से 6 लाख का भी ले सकते हैं। थोड़ा बैक साइड में लेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। वो उसकी क्षमता 60 गज तक की होगी, 60-70 गज। वहाँ पर आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप एक रूम बनाएंगे तो एवरेज मान लीजिए आपने कहीं पर 70 से 80 गज का कोई प्लॉट ले लिया, वहाँ पर आपने रेंट के लिए कमरे बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नीचे फ्लोर पर आप 4 कमरे तक की क्षमता बढ़ा सकते हैं, ऊपर फिर आप 4 बना सकते हैं, आप उसे 3 मंजिल तक बढ़ा सकते हैं। 3-4 मंजिल तक आप उसे बढ़ा लेंगे तो आप लोग खुद समझ के देखिए, वहाँ पर एक रूम का किराया 1000 रुपये आता है। 12-13 हज़ार आपकी स्टार्टिंग इनकम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप उसी रेंटल प्रॉपर्टी से आए पैसे को इन्वेस्ट करेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज़ में, इसी प्रकार एक बड़े बिजनेस के रूप में थोड़े टाइम बाद वो प्रॉपर्टी आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देने लग जाएगी। और स्टार्टिंग में ही एक जो नॉर्मल किसी पर्सन की सैलरी होती है 10 से 12 हज़ार रुपये, उसके मध्य आप लोगों को इतना किराया स्टार्टिंग में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका दूसरा फ़ायदा आप लोगों को यह रहेगा कि जब आप रेंटल प्रॉपर्टी को खरीदेंगे तो जो आपने उसकी वैल्यू दी है, उस वैल्यू से उसकी वैल्यू हर वर्ष बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है और आप लोगों की मंथली बचत भी हो जाती है। इसलिए रेंटल प्रॉपर्टी खरीदना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। इसमें 2 प्रकार की बचत है, ज़मीन पर आपका कब्जा भी परमानेंटली रहेगा और साथ साथ आपको इनकम भी आती रहेगी, और जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसकी कीमत भी साल दर साल बढ़ती रहेगी। इस प्रकार आप इससे काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं।
अब आता है, इसमें कई प्रकार की दिक्कत भी होती हैं। सबसे पहली दिक्कत होती है पुलिस वेरिफिकेशन की। कई अपराधी टाइप के लोग आ जाते हैं, आप लोगों को उनकी वेरिफिकेशन करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे आप लोगों को भी पता चल पाए कि जिसको आपने प्रॉपर्टी दी है वो किस प्रकार का आदमी है। ऐसी जांच हर जगह ज़रूरी होती है। कहीं दूसरी जगह अपराध करके आपके क्षेत्र में कई लोग आ जाते हैं जिनकी पहचान भी नहीं हो पाती, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन ऐसा स्टेप है जिससे आप भी सेफ और अगले के वेरिफिकेशन के माध्यम से उसकी बेहतरीन तरीके से जांच पड़ताल हो सकती है। अब आता है दूसरा, कंपटीशन। आज के समय में रेंटल प्रॉपर्टीज में काफ़ी कंपटीशन देखने को मिलता है, खास तौर पर कामगारों के मुद्दे। कामगार एक दूसरे के जो रेंटल किराए पर जो लोग रहते हैं उनको खींचने का काम करते हैं कि आप मेरे स्थान पर किराए पर रह लीजिए, यहाँ पर ऐसा होगा, इस प्रकार। तो इस कंपटीशन भी काफ़ी तेज़ी से हमने देखा है रेंटल प्रॉपर्टीज में बढ़ता हुआ। नंबर 30, इरेगुलर। कई बार क्या होता है, आपके जो जिनको आपका किराए पर स्थान देते हैं वो रेगुलर हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं या कहीं और नौकरी ढूंढ लेते हैं। तो इस प्रकार इरेगुलेशन यहाँ पर होती रहती है। आप लोग बार बार आपको किराएदार ढूंढने पड़ेंगे, बार बार आप लोग ढूंढते रहेंगे। पीपल्स की खोज, लोगों की खोज आपको करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में कि किराए के लिए ये जगह खाली है। कई बार ऐसा होता है कि किराए के लिए आपका कमरा भी कई बार खाली पड़ा रहता है। अब खर्चे की बात आती है, यहाँ पर खर्चा आपको मेंटेनेंस का समय टाइम टू टाइम करना रहता है। उन्हें कुछ प्रकार की सुविधाएं अगर आप ज़्यादा देंगे तो उम्मीद है कि किराएदार आपके स्थान पर ही ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो इस प्रकार एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीद कर आप लोग 3 तरीके से बचत कर सकते हैं। पहला, आपकी मंथली इनकम। दूसरा, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको बचा कर रख सकते हैं। और तीसरा, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, इन फ्यूचर आप उस प्रॉपर्टी को बेचना भी चाहते हैं तो उसकी कीमत मार्केट रेट में जो कीमत आपने खरीदी उससे कई गुना ज़्यादा होकर ही आपको कुछ समय बाद मिलेगी। अगर आपको रेंटल प्रॉपर्टी से जुड़ी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करें कि अपनी प्रतिक्रिया देने का काम करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।